नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी बेसिक सोप मेकिंग के सेशन 2 में आपका सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम सोप बेस के बारे में जानेंगे। सोप बेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो सोप मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि सोप बेस के बारे में बेसिक जानकारी। तो बेसिकली सोप बेस क्या होता है? सोप बेस जो है ये फैटी एसिड्स, ग्लिसरीन और अदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से ये रेडी किया जाता है और ये रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने ऑलरेडी ऐप में जो है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में शॉपिंग सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कई सारे सोप बेस जो है आपको देखने मिल जाएंगे और वहाँ से आपको परचेस लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ से आप परचेस भी कर सकते हो और साथ ही साथ में आपको जो मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो समझते हैं कि सोप बेस किस तरीके से बनाया जाता है। सोप बेस जो बनाने के लिए बेसिकली प्रोसेस यूज किया जाता है उसे सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें ऑयल्स और जो जिसे फैट्स भी कहते हैं, फैट्स और लाई इन दोनों को मिक्स किया जाता है और उनके जो रिजल्ट मिलता है उसे 4 से 6 हफ्ते रखते हैं और 4 से 6 हफ्तों बाद सोप बेस जो है वो रेडी होता है। अब इसमें मैंने दो टर्म्स यूज की। उसका एक पहला था फैट्स और दूसरा था लाई। तो फैट्स क्या होते हैं? तो फैट्स ये बेसिकली जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं सोप बेस बनाने के लिए उसे फैट्स कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कोकोनट ऑयल जो है या ऑलिव ऑयल है तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के ऑयल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रॉ ऑयल होते हैं। मतलब ये कोई रिफाइंड ऑयल नहीं होते हैं। इसे जो रॉ ऑयल करके इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रिफाइंड ऑयल जब रिफाइन होता है तो उसमें कई सारे केमिकल्स वगैरह जो है वो ऐड किए जाते हैं। बेसिकली एक बार रिफाइनिंग करने के लिए 3 से 4 केमिकल यूज होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रिफाइनिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जैसे डबल रिफाइन या ट्रिपल रिफाइन। लेकिन ये हानिकारक होते हैं तो वो ना तो खाने में इस्तेमाल करने चाहिए ना तो सोप मेकिंग में। तो इसे यहाँ पर हमें जो यूज़ करना है वो रॉ कोकोनट ऑयल या रॉ ऑलिव ऑयल या कोई भी अलग आप रॉ ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन रॉ ऑयल्स को जो है फैट कहते हैं। उसके बाद का जो है लाए। तो लाए का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम जनरल टर्म्स में या जनरल भाषा में जो है इसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो ये कॉस्टिक सोडा जो है इसे हम मिक्स करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। तो जब डिस्टिल वाटर के साथ इसे मिक्स किया जाता है तो लाई सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ये लाई सॉल्यूशन और फैट्स इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तब बनता है सोप बेस। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत हानिकारक भी होता है क्योंकि इसमें कॉस्टिक सोडा वगैरह जो है ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो ये जो प्रोसेस है हम घर पर नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में आप देख सकते हो जैसे ये लाई सॉल्यूशन जो है और उसे रॉ मटेरियल कोकोनट ऑयल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस जो है वो तैयार होता है। लेकिन जब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं जो इंग्रेडिएंट्स की जैसे कॉस्टिक सोडा की जो प्रॉपर्टीज है ये फ्लेमेबल है और ये ह्यूमन बॉडी को डैमेज भी कर सकती है या एक्सप्लोड भी हो सकती है। तो इसीलिए सोप बेस बनाने के लिए एफडीए के रूल्स के रेगुलेशंस के अनुसार ही सोप बेस बनाया जाता है। और उसके लिए एक स्पेशली टीम भी एक्सपर्ट की टीम भी चाहिए जैसे केमिकल इंजीनियर्स है या फार्मासिस्ट है या डॉक्टर्स है। एंड प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस सोप बेस को बनाया जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसे घर पर ट्राई मत कीजिए, आप घर पर इसे नहीं बनाएं। सोप बेस आप रेडीमेड सोप बेस परचेज कीजिए और उसके बाद ही आप सोप्स जो है वो बनाना शुरू कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो कॉस्टिक सोडा है तो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली जो मार्केट में सोप्स मिलते हैं तो उसमें कॉस्टिक सोडा जो है वो 50 ग्राम से लेके 75 या 80 ग्राम्स तक वो यूज़ किए जाते हैं। और आपको अगर पहचानना है कि अगर सोप बेस में आपके या आप जो सोप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉस्टिक सोडा ज़्यादा है या कम है। तो जैसे आप सोप से नहाने के बाद एक थोड़ा आधे घंटे के बाद आप आपकी स्किन पर ऐसा रब कीजिए, नाखून से आप रब करेंगे तो एक सफ़ेद कलर का एक जो लेयर है अपने स्किन पर जो है जमा हो जाता है। तो आप समझ लेना कि उसमें सोप का जो कॉस्टिक सोडा का परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो कॉस्टिक सोडा का जब परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो उससे स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन वगैरह हो सकती है। या जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो पसीना आता है। तो वो जो लेयर है वो पसीने के साथ में उसके एक रिएक्शन हो जाती है और उससे उसकी वजह से कई सारे चर्म रोग जो है, स्किन डिसीजेज जो है वो होने की संभावना होती है।
तो जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो इस तरीके के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इसमें तो ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और इसी पोल्यूशन की वजह से भी हमारे स्किन को काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। और उसके साथ-साथ ही सोप बेस जो है, उसमें अगर कॉस्टिक सोडा का परसेंटेज अगर ज़्यादा है, तो वो जो रिएक्शंस जो है, वो होती है और उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स जो है, वो सबसे ज़्यादा तैयार होती है। इसीलिए आप जब भी किसी मैन्युफैक्चरर के पास में आप सोप बेस खरीदने जाओगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्हें करना है कि आप सोप बेस में कॉस्टिक सोडा का परसेंटेज कितना है, मतलब वो कितने ग्राम कॉस्टिक सोडा पर लीटर, मतलब 1 लीटर अगर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्टिक सोडा का परसेंटेज ये 50 ग्राम से बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अगर 25 ग्राम तक है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सबसे अच्छा नेचुरल सोप मेकिंग जो हम सीख रहे हैं, तो नेचुरल सोप मेकिंग में अगर 25-30 ग्राम अगर सोप बेस कॉस्टिक सोडा जो है वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सबसे बेहतरीन सोप बेस आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इस तरीके आप मैन्युफैक्चरर को वो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछिएगा, सो दैट कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार हो और सबसे अच्छा आगे हम अपने जो पेशेंट्स है या हमारे कस्टमर्स है, तो उनको हम एक अच्छी सर्विस दे पाए। अब देखते हैं कि सोप बेस में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सोप बेस में स्पेशली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है ग्लिसरीन सोप बेस। ये स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चन करता है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसकी डिमांड रहती है ग्लिसरीन सोप बेस की। और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें हम क्रिएटिविटी बहुत सारी कर सकते हैं। सोप मेकिंग ये बेसिकली एक क्रिएटिविटी का खेल है। तो इसमें काफ़ी सारा हम क्रिएटिव जो अलग अलग डिज़ाइंस है, अलग अलग कलरिंग है, तो ये हम सोप में कर सकते हैं। तो ग्लिसरीन सोप जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। सेकंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल के तो वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन सोप मेकिंग में ये बेसिकली फ्रैग्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक अच्छा फ्रैग्रेंस जो है, खुशबू, एक अच्छी खुशबू जो है हमारे सोप में मिले, तो उसके लिए इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली अब जो मार्केट में सोप्स मिलते हैं या जो होममेड सोप्स भी कुछ लोग बनाते हैं, तो उसमें चार और इंग्रेडिएंट्स जो है वो सोप बेस में होते हैं। जैसे एसएलएस होता है, जिसे सोडियम लॉरेल सल्फेट कहते हैं। ये एक केमिकल एजेंट होता है जो क्लीनिंग का काम करता है, या इसे फोमिंग एजेंट भी कहते हैं। मतलब एसएलएस ऐड करने से झाग जो होता है सोप को, तो वो बहुत ज़्यादा आता है, या बबल्स आते हैं, तो क्लीनिंग पावर बढ़ाने के लिए एसएलएस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड होता है एसएलईएस, जिसे सोडियम लॉरेल इथिल सल्फाइड भी कहते हैं। इसमें एथिफिकेशन प्रोसेस की जाती है, और ये एसएलएस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एसएलएस से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो एसएलईएस भी इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड होता है पैराबेन। पैराबेन ये बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है, जो सोप की जो है शेल्फ लाइफ जो होती है उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है या फंगी होती है, तो उसका जो ग्रोथ होता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली एज अ प्रिजर्वेटिव जो वाटर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग सोप हो गया या फिर शैम्पू हो गया, तो ऐसे वाटर बेस्ड जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें पैराबेन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फोर्थ होता है अल्कोहल। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, ना तो हमें एसएलएस का प्रोडक्ट यूज़ करना है, ना एसएलईएस, ना पैराबेन, ना अल्कोहल। मैंने जो लिस्ट आपको भेजी है, उसमें सारे जो प्रोडक्ट्स है ये एसएलएस, एसएलईएस, पैराबेन और अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स है। तो इसकी वजह से जो हमें सोप बेस मिलता है, ये नेचुरल सोप बेस होता है, तो उसका बेनिफिट जो है, हम अच्छा एक क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने में हमें मिलता है। तो और नेचुरल प्रोडक्ट सोप बेस कौन से होते हैं, तो अलग अलग तरीके के सोप बेसेस मार्केट में मिलते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल का सोप होता है, शिया बटर का सोप बेस होता है, गोट मिल्क का सोप बेस होता है, हनी बेस एक सोप बेस होता है, एलोवेरा का एक सोप बेस होता है, रोज सोप बेस होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो सोप्स हैं, वो इस्तेमाल किया जाते हैं, और सोप बेसिस के बनाने के लिए इन अलग अलग टाइप्स के सोप जो है क्वालिटीज़ की इस्तेमाल जो है मार्केट में की जाती है। तो ये जो सोप बेसिस है, ये आपको जिस तरीके का सोप आपको बनाना है, तो उस तरीके से आप अलग अलग सोप बेसिस जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ताकि आपको एडिशनल और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये रेडीमेड सोप बेस जो है, ये सोप मेकिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर सोप बेस है वो ग्लिसरीन सोप बेस है। ये बेसिकली क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। देखिए, आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें काफ़ी सारे इजीली हम देख सकते हैं, और ये मेल्ट एंड पोर सोप मेकिंग में ये बहुत पॉपुलर है। और इसमें सबसे खास बात है कि जैसे एक्ने है या पिंपल है वगैरह, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए ग्लिसरीन सोप बेस का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है।
और जो क्रिएटिव सोप मेकर्स है तो इसे वो ग्लिसरीन सोप बेस का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें अलग अलग वेराइटीज़ जो है कलर्स की है या अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल सकते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो ये ग्लिसरीन सोप बेस जो है ये इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एक्जिमा है या ड्राई स्किन के लिए हमें अगर सोप बनाने हैं तो उसके लिए बेसिकली चार तरीके के अलग अलग जो सोप्स है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गोट मिल्क सोप होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है स्किन पर, और एक्जिमा के लिए जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन मैच्योर है या ड्राई है तो शिया बटर सोप बेस जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होने पर कोको बटर का जो सोप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल जो है ये तो सभी स्किन टाइप के लिए चलता है। तो अगर आप आपके पेशेंट्स हैं तो आप उनको आपके पेशेंट्स के लिए आप पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग सोप्स आप क्रिएट करके दे सकते हो, ताकि उनको जो भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम पर हम सॉल्यूशन दे सके। या फिर आप किसी सोप बेस का एक सोप बेस का आप इस्तेमाल कर कर आप एक नॉर्मल जो सभी स्किन टाइप पर चले तो ऐसा एक सोप जो है हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका कॉस्ट क्या आता है। तो नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल है सोप बेस तो उसका 250 रुपये से 750 रुपये पर केजी का कॉस्ट आता है। ये जो कॉस्ट है ये रिटेल की कॉस्ट है। लेकिन अगर आप बल्क में परचेस करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर आपको एक बड़ा प्रोडक्ट आपको करना है, तो एक मिनिमम 25 to 50 केजी का बैग जो है वो मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो रेट हो जाती है वो नॉर्मली 90 रुपीज़ से 110 रुपीज़ पर केजी का ये रेट रहता है। लेकिन ये स्पॉट का रेट है, मतलब आप जिस जगह पर मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पर अगर आप परचेस करते हो तो वहाँ का रेट है। और इसमें फिर बाद में टैक्सेस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, तो ये सभी कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि सोप बेस वाइज इसकी कॉस्ट जो है वो अलग अलग होती है। जैसे गोट मिल्क सोप का रेट थोड़ा कम होता है, आप ग्लिसरीन सोप बेस अगर लेने जाएंगे तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक 10 रुपये से 15 रुपये का डिफरेंस जो है, या मिनिमम 5 रुपीज़ का तो डिफरेंस जो है इसमें रहता है। और ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर अलग अलग रेट्स रहते हैं। मैं आपसे सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जैसे ये कोर्स कर रहे हो और आप सोप मेकिंग आप करना शुरू करोगे, तो आप पहले एक छोटे साइज से आप शुरुआत कीजिए। पहले आप 1 केजी 2 केजी सोप से आप शुरुआत कीजिए, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, या आपका अगर कमर्शियल प्लांट है ऑलरेडी, आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो ही फिर आप जो बड़ा बैग है 25 किलो 50 किलो के बैग्स के इसमें जाइए, सो दैट कि आपको एकदम से कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप अपने प्रोडक्ट्स बनाना आप शुरू कीजिए, उसे थोड़ा मार्केट करना शुरू कीजिए, आप उसका सैम्पलिंग करना शुरू कीजिए, कि सो दैट कि आपको ऑर्डर्स जनरेट हो। और जैसे जैसे आपको ऑर्डर जनरेट हो जाती है तो वैसे वैसे आप जो है अलग अलग जो बैग्स वगैरह जो है जो बड़े पैमाने पर है 25 किलो 50 किलो या और भी बड़े लेवल पर, आप उसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो अपने बिजनेस को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए, एकदम से ऊंची छलांग मत लगाइए, कि नहीं तो ऐसा हो जाता है कि कई बार इन्वेस्टमेंट हो जाती है और फिर उसका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ना करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लेवल पर आप पहले होममेड हैंडमेड सोप से शुरुआत कीजिए, एंड देन उसके बाद फिर जैसे आपको ऑर्डर्स आते जाएंगे तो उसके आप उसे आगे बढ़ाइए। अब देखते हैं कि सोप बेस जो है ये बेसिकली सोप करके आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या। तो नॉर्मली सोप बेस जो होते हैं वो सोप का ही वो नेचर होता है, तो ऑलरेडी वो बेस बाय नेचर होता है, तो इसलिए आप सिर्फ सोप बेस का ही आप सोप बनाकर आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आपको उसका और कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स या अदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली सोप बेस को मेल्ट कीजिए और उसको आप मोल्ड में डालकर आप जो भी आप शेप देना चाहो आप उसे शेप दीजिए, एंड आप सोप आपका सोप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली सोप बेस का भी इस्तेमाल एज अ सोप जो है आप कर सकते हो। अब देखते हैं कि कोई प्रोसेस एक छोटा बेसिक प्रोसेस जो है कि किस तरीके से सोप बेस से हम सोप बना सकते हैं। लेट्स से कि आपने 500 ग्राम का एक सोप बेस लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर लीजिए, और उसको डबल बॉयलर मेथड में आपको उसे बॉईल करना है। और जैसे ही सोप जो है वो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें 4 से 5 ड्रॉप जो है आपको एसेंशियल ऑयल डाल देना है, और उसे थोड़ा स्टीयरिंग करके मिक्स करना है। अगर आपको उसमें और कुछ अलग जैसे ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ऐसा कुछ आप चीज़ आपको उसमें डालना चाहते हैं तो आप उसमें वो पोर कर सकते हो, एंड देन उसका आप मोल्ड में डालकर आप उसे 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो आपको बेस जो आप मोल्ड में आप सोप बेस डालोगे, जो मेल्टेड सोप है वो डालोगे, तो उसे आपको कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखना है। वहाँ पर आपको पानी नहीं लगे सोप को वगैरह उसका ध्यान रखना है, एंड उस तरीके से आपको सोप को
थोड़ा सेटल होने देना है। तो ये 7 से 8 घंटे में जैसे सेटल हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे सोप में से, मोल्ड में से निकाल कर आप उसे अनमोल्ड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैंने इस प्रोसेस में एक टर्म यूज़ की, डबल बॉयलर मेथड। तो ये डबल बॉयलर मेथड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए गैस है और गैस के ऊपर ये दो बर्तन रखे हुए हैं स्टील के। तो ये जो दो बर्तन हैं इन्हें डबल बॉइलिंग मेथड कहते हैं। तो इसमें से ये नीचे का जो पॉट है तो इस बर्तन में या पॉट में पानी रहता है जिसे बेसिकली गर्म किया जाता है, और जब पानी गर्म होता है तो उसका जो स्टीम है, मतलब उसकी जो भाप है, उसकी वजह से ये ऊपर के जो पॉट है, ऊपर के पॉट में हम सोप बेसिस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निकाल बनाकर हम हमें इसे ऊपर के पॉट में जो है इसमें रखना है। तो जब स्टीम जो है, पानी जब गर्म हो जाता है तो उसकी जब स्टीम बनती है, भाप बनती है, तो उससे ये सोप बेस जो है ये मेल्ट होने लगता है। सोप बेस को कभी भी किसी भी डायरेक्ट पॉट में डालकर डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना है, अदरवाइज वो पूरा जल जाता है। तो ये आपको बहुत सावधानी रखनी है कि जैसे आप ये डबल बॉइलिंग मेथड ही आपको प्रॉपरली इस्तेमाल करनी है। सेकंड, ये जो नीचे का पॉट है तो इसमें आपको जो पानी लेना है वो आधा या उससे थोड़ा कम लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी उबलता है तो वो पानी से जब भाप जो है वो आती है बाहर, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भाप जो है वो उसके या जो पानी के जो जो बूंदे हैं, तो वो भाप के साथ में जब बाहर आती है तो वो सोप बेस में मिक्स भी होने की संभावना होती है। तो इसका ख्याल रखिए कि पानी जो है वो सोप बेस में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए जो नीचे का पॉट है, ये जो पॉट है, मैं आपको एरो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये पॉट जो है आपको सिर्फ आधा ही भरना है। तो आधा ही भर के आपको उसे गर्म करना है। एंड स्लो गैस पर आप इसे पहले शुरुआत कीजिए, जो स्लो फ्लेम जो है वो स्लो होनी चाहिए, एंड धीरे 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 पानी को गर्म होने दीजिए और धीरे धीरे सोप को जो है वो मेल्ट होने दीजिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि सोप बेस जलता नहीं है, और प्रॉपरली पूरा सोप बेस जो है, जो छोटे छोटे पीसेस में हमने उस ऊपर के जो पॉट में हमने डाले हैं, तो वो एक आराम से जो है उसे वो मेल्ट होते हैं। और इजीली उसे हम, जैसे स्टेनलेस स्टील का जो स्पून है, बड़ा एक चम्मच है, तो उसका इस्तेमाल करना है, और उसके इस्तेमाल करके आपको इसे कंटिन्यूअसली जब तक ये जो पॉट है, जब तक ये मेल्ट सो बेस जो है वो मेल्ट हो रहा है, तब तक उसे स्टीयर करते रहना है, ताकि प्रॉपरली पूरा जो सो बेस है वो मेल्ट हो जाए और वो बर्तन को भी यहाँ पर जो है वो स्टिक ना हो। एंड स्मॉल जो फ्लेम जो है वो कम फ्लेम में हम जब प्रॉपरली उसे मेल्ट करेंगे तो ये प्रॉपर बहुत ही प्रॉपरली ये जो पूरा सोप बेस है ये मेल्ट हो जाएगा, और आप उसे इस्तेमाल फिर जैसे मोल्ड में डालकर आप उसे सोप मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पॉइंट्स में, जैसे सोप बेस में मैंने जितने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, आप ये वीडियो आप वापस ज़रूर देखें। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को आप दोबारा देखिए या 2 से 3 बार देखिए, सो दैट आपको ये जो डबल डबल बॉइलिंग मेथड है, या सोप बेस किस तरीके से बनता है, सोप किस तरीके से बनता है, तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझे डेफिनेटली, आप व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि आपको और भी कुछ क्वेरी है तो वो हम रिजॉल्व करेंगे। और हमारे वीकली मीटअप में भी आप हमेशा मीटिंग अटेंड कीजिए, सो दैट आपकी जो क्वेरीज हैं तो वो सभी क्वेरीज इस मीटिंग में हम रिजॉल्व करते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।